नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इसमें मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 10 में और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। स्वागत है आपके दर्शक और श्रोता को हमारी तरफ से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि इलाहाबाद प्रयागराज में जो है छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कैसे देखते हैं उसे? इस घटना की मैं बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा करता हूँ। जो भारत देश की पवित्र नगरी उत्तर प्रदेश के कुंभ मानी जाती है, जहाँ करोड़ों करोड़ लोगों को एक साथ स्नान करने, पूजा करने के लिए देश विदेश की व्यवस्था कराई जा सकती है, आज एक नौकरी के नाम पर हमारे प्रदेश के 44-45 जिले से लोग आकर के 75 जिलों से जो है उत्तर प्रदेश का, उसमें से प्रदर्शन कर रहे हैं केवल नौकरी के। यूपीएससी आरओ की परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग के सामने जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने वाले बड़े शांति से कर रहे थे, लेकिन जैसे समय बीतता गया, दिन चढ़ता गया, रात होती गई, पुलिस जो है बर्बरता से उनके साथ लाठी चार्ज की। लेकिन प्रशासन कहना है कि थोड़ा भगदड़ जैसी घटना हो गई, लाठीचार्ज जैसी हो गई। लेकिन ये आप बताइए, कहती है सरकार कटोगे बटोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब बताओ बच्चे क्या कह रहे हैं? ना हम बटेंगे ना न्याय मिलने तक हटेंगे। अब बताइए कितनी विडंबना की बात है। जहां पर थोड़ी सी नौकरी है, इतने लोग जो है प्रदर्शन करें, तो सरकार के पास तो जैसे राजनेताओं के अन्य बयान आ रहे हैं कि इनके पास नौकरी ये तो है नहीं, केवल जात धर्म के नाम पर जो है खेल खेलना है, उकसा के रखना है। हम संगठित रहें, दलित रहें, ओबीसी रहे, एससी रहे, सब संगठित रहें, केवल इनका दो संप्रदायों में बांटना है। अगर कटेंगे। डॉक्टर साहब, आप इसको इस तरीके से तो नहीं देख रहे कि जैसे योगी जी का बयान था बटोगे तो कटोगे, यहाँ इसका उल्टा होता नजर आ रहा है कि पूछोगे तो पिटोगे। देखिए, ये उनकी ओपिनियन है कि योगी जी जाते हैं दूसरे प्रदेश में, वहाँ भाषण देते हैं, मोदी जी जाते हैं वहाँ पर, तो करते हैं ना, एक संगठन अपने तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम है, एनसीआरबी का डाटा आप उठा के देख लीजिए कि ना, पढ़े लिखे लोग जो है भाई बस और निराशा की भावना लेकर के जो है ना अपने घर बैठ गए। जिन सपनों के माँ बाप ने उनके सजाए थे, जो उनको सपने थे ना, काफ़ी टूट गए। कितने तो चाय पकौड़ा की दुकान खोल लिए हैं सड़क से। तो प्रधानमंत्री कहते तो हैं आत्मनिर्भर बनो, चाय पकौड़े की दुकान खोल ली तो कौन सा गलत कर दिया यार? एक चाय पकौड़े की दुकान एक लेवल होता है, शिक्षा के लेवल। आज आपको जो है ना हिंदू गाय गोबर ये सब बनाने की जरूरत नहीं, आपको वैज्ञानिक बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, और सारी चीज़ों को बनाएंगे तब जो है होगा। चाय पकौड़ा जब सब दुकान कर लेंगे तो उपभोक्ता उसके कहाँ से आएंगे, कंज्यूमर उसके कहाँ से आएंगे? सब अगर यही करने लगेंगे हाँ बेरोजगारी में, तो और काम कौन करेगा? कौन स्पेस देखेगा? चंद्रायन को कौन देखेगा? और उसके बाद भूगोल विज्ञान का, जियोग्राफी की, दुनिया के सारे साइंटिस्ट का जो डिपार्ट फैकल्टी उसको कौन देखेगा? आर विज्ञान कौन देखेगा? एलोपैथिक कौन देखेगा? मैकेनिकल चीज़ें, इंजीनियरिंग चीज़ें कौन देखेगा ना? हमारे देश के युवा जो है, उभरते हुए जो सितारे हैं ना, इनका एक भविष्य का सपना है कि देश के निर्माण में हम सहभागिता निभाएंगे। वो पकौड़ा बेच के लाठीचार्ज की क्या जरूरत थी? लाठीचार्ज की क्या जरूरत थी छात्रों के ऊपर? जरूरत थी। देखिए, जो शांति से हो रहा था, ये जो पहले 2023 में परीक्षा कराई जाती थी, एक शिफ्ट में एक बार में करा लिया जाता। आज बच्चों की मांग थी कि ना 2 शिफ्ट में नहीं, ना 2 बार में नहीं, एक बार में ही परीक्षा होनी चाहिए, जैसे पारदर्शिता होती है। उस पारदर्शिता से बच्चे नाराज थे कि 2 शिफ्ट में 2 जगह आप कराएंगे, 2 दिवसीय कराएंगे। जब इतना बड़ा कुंभ का मेला, बड़ी बड़ी चुनाव आयोग, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती कि एक दिन में ही सारे चुनाव कराए जा सकते हैं, तो ये तो सरकार की नज़र में छोटी परीक्षा है। क्यों सरकार मैनेजमेंट नहीं दे पा रही? इसका सलूशन ये है कि सरकार जो कराना चाह रही है, आपसी बातचीत के जरिए से छात्र राजी हो जाते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। यह भी हो सकता है, दूसरा जो पुरानी उनकी मांग है, वो दोनों हो सकता है। लेकिन आयोग के लोग जो है ना, शिक्षा आयोग के लोग जो है बाहर निकल के नहीं आए, बैरिकेडिंग तोड़ करके बच्चे उग्र प्रदर्शन करने लगे। वहाँ ऑफिस तक गए, कोई मिलने को राजी नहीं। भीड़ भाड़ के उग्रता देख करके सरकार ने लाठीचार्ज। अच्छा डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव का भी इस पर बयान आया है कि भाजपा के बाद नौकरी का एजेंडा ही नहीं है, इसलिए छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। कैसे देखते हैं? अखिलेश जो है विपक्ष के प्रबल लोगों में से इस समय एक है। जब कोई घटना होती है तो विपक्ष वाले लोग उस पर अंगुली उठाते हैं। अखिलेश को भी तो चाहिए ना कि आगे गलत हो रहा है। वास्तव में अखिलेश जी का काम अत्यंत सराहनीय रहा। लोग
प्रभावित भी रहते हैं उनके काम से, खास करके युवा लोग भी रहते हैं। अब लोग तंग आ गए हैं, हिंदू से, मुसलमान से, गाय से, गोबर से, हिंदू मुसलमान से, सब चीज़ों तंग आए। लोगों को रोजगार चाहिए। आज बेरोजगारी के आलम है, महंगाई का ये आलम है कि आसानी से सरल और सरस जिंदगी आप नहीं जी सकते हैं। जीने के लिए आपको उपयोगी होना पड़ेगा, योगी होना उतना जरूरी नहीं। डॉक्टर साहब, बेरोजगारी तो मुलायम सिंह के राज में भी रही थी, भाजपा को ही क्यों घेरा जा रहा नहीं, है? देखिए आज हमारे देश में जो है ना, बढ़ती हुई आबादी जो है सभी समस्याओं का एक हल है, सभी समस्याओं का एक जड़ हो गई। इसका हल है सबसे पहले हमारे यहाँ का पॉपुलेशन कंट्रोल हो, प्रोडक्शन जो है अच्छे हो, कंज्यूमर्स उसके अच्छे हों, और मैकेनिज्म जो है सारी चीज़ें अच्छी हो गई, तब जा करके हो पाएगा। अब सब पॉपुलेशन कैसे कम होगा जब रोहिंग्या यहाँ भारत में आके बस रहे हैं? उनको बसा कौन रहा है? जबकि आप देखेंगे सरकार भाजपा की है, उसके बाद भी रोहिंग्या आके यहाँ बस रहे हैं, तो ये हमारे आबादी बढ़ा रहे हैं। ये हमें खुद सोचना पड़ेगा कि अगर बाहर के लोग आ रहे हैं तो हमारे सुरक्षा में कहाँ कमी रह जा रही है। राज्य एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है, तो क्या चूक हो गई? आपने पिछली बार देखा होगा कि एक महिला होकर के सीमा पाकिस्तान से भारत में चली आई। तो ये अनुमान आप लगा सकते हैं, एक महिला अगर आ सकती है तो न जाने उग्रवादी भी आ सकते हैं, आतंकवादी भी आ सकते हैं, विघटनकारी तत्व भी आ सकते हैं ना। सबसे पहले हमारे सरकार की कमी है। सबसे पहले हमारी सरकार को चाहिए कि हमारी सीमा सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए। आतंकी कैसे घुस आते हैं? लाहौरी दरबारों से लगता है कुछ चूक होती है अपने ही पहरेदारों से। यूं ही खून नहीं बहता भारत माँ के लालों का अगर हम उत्तर पाले दे दे ऐसे ही भूचालों का। अरे हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, शांत के चक्कर में आधा भारत गंवा बैठे। मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमी देश में देखी जा रही है। ये सुरक्षा की कमी, सवाल ये बनता है क्या हमारे पास संसाधन नहीं है? क्या हमारे पास आयुध संयंत्र नहीं है? सुरक्षा के सारे डिटेक्टर के सारे सिस्टम नहीं है जो बड़े आसानी से दूसरे देश से महिला हो, पुरुष हो। सीमा, भारत की सीमा तो मजबूत है, पूरी मजबूत है, उसके बावजूद सरकार का कहना है कि हमने सुरक्षा बढ़ा रखी है, सुरक्षा में बिल्कुल चकाचौंध हमने सारी चीजें कर रखी है, उसके बावजूद लोग कैसे घुस रहे हैं? सुनिए, सीमा सुरक्षित तब हो जाती है कि परिंदा पर भी न मार सके। परिंदा पर भी ना मार सके। अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित है तो हम सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े जगुआर से लेकर के जो है तमाम फ्लाइट है, ड्रोन वगैरह सब चीज़ें लगा रखे हैं। लेकिन इतना बड़ा विशाल देश है कि इसकी सुरक्षा पे हमें बड़े पैमाने पर सरकार को खर्च करना पड़ेगा और चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। ये कभी कहा जाता है ना, सावधान हो जाइए, या संकेत है आगे जो है कुछ खतरा है। अगर छोटी छोटी घटनाएं ये संकेत दे जाती हैं कि आगे कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो सरकार का अभी तक जो है छात्रों को लेके जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सरकार का ध्यान क्यों नहीं छात्रों की तरफ जा रहा है? और जो ये सारी चीज़ें हुई उस पर क्या एक्शन? मैं भी आग्रह करूंगा, सरकार को भी चाहिए कि पारदर्शिता हुए, अपना तो दिखाते हुए नैतिक जिम्मेदारी के साथ सरकार इस पर जो है तत्काल प्रभाव से कदम उठाए, बातचीत के जरिए से जो है इसका निस्तारण करे। इस निस्तारण के बाद इनके भविष्य के बारे में भी सोचे कि इनका अस्थायित्व देने के लिए हम भविष्य में कितनी अच्छी से अच्छी नौकरियां इनका सिलेक्शन कर देंगे। चूंकि ये उत्तर जीविका का मामला है और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, सिलेक्शन जो है कम लोगों को होना है, तो ऐसे कंडीशन में सरकार को सघनता के साथ, गहराई के साथ विचार करते हुए अपनी बात को तत्परता हो, ताकि उत्तर प्रदेश में जो शांति का दावा ठोका जाता है वो बराबर बना रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे। योगी जी का कहना है बटोगे तो कटोगे, आखिर क्या जरूरत पड़ गई है बोलने की? देखो, संगठन होता है, ये वेदों में भी है, पुराणों में भी है, किस्सा कहानियों में भी है ना, कि एक लकड़ी पकड़ करके आप तोड़ना चाहो तोड़ दोगे। अगर उसी के साथ 4 लकड़ी हो जाएगी साथ में जो है तो तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कि अगर संगठित रहो, शिक्षित रहो और मजबूत रहो, तो इससे देश भी मजबूत होगा, परिवार भी मजबूत होगा, समाज भी होगा। नहीं, ये चीज़ होना चाहिए। हम आपस में भाईचारे, स्नेह की भावना बना के रखें ताकि हमारी ताकत बनी रहे। तो आप अभी सुन रहे थे सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव जी को। इन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि संघीय शक्ति पर अगर आप इलाहाबाद की घटना को देखें तो योगी जी का बयान होता है बटोगे तो कटोगे, पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है पूछोगे तो पीटोगे। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे थे हिंदुस्तान सत्य दर्पण।